बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर से है। सॉल्व d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू x। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक इसको शॉर्ट नोटेशन में लिखना चाहेंगे। जो गिवन इक्वेशन है यानी d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू x है। ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं, इनको सिमिल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है। d ओवर dt को हम यहाँ पर कैपिटल D से डिनोट कर देंगे। अगर 2 बार डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पर तो इसको हम d स्क्वायर से डिनोट कर देंगे। 3 बार है तो d क्यूब से, 4 बार d की पावर 4 से। फिलहाल यहाँ पर ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है x का t के रिस्पेक्ट में, तो d2x इज इक्वल टू y लिखेंगे और इसको लिखेंगे d2y इज इक्वल टू x। तो अब हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में ट्रांसपोज कर लें इनको, तो जो इक्वेशन हमें मिलेंगे डी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इस एक्स को जब राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में ले जाएंगे तो मिलेगा डी स्क्वायर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास 2 इक्वेशन है और हम इनसे अगर सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y को एलिमिनेट करना होगा। तो जिस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 2 में d2 स्क्वायर वाई है, यहाँ पर भी d2 स्क्वायर वाई करने के लिए इक्वेशन 1 को d स्क्वायर से ऑपरेट कर लेंगे। ऑपरेटिंग y d स्क्वायर इक्वेशन 1 ऑपरेटिंग y d स्क्वायर ऑपरेटिंग y d स्क्वायर इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 जो है हो जाएगी हमारे, जब इसको 2 बार डिफ्रेंसिएशन और करेंगे, 2 बार तो पहले से हो रहा था x का डिफ्रेंसिएशन, 4 बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे d की पावर 4x माइनस, और यहाँ पर y को 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए माइनस को हमने बाहर कर दिया और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई। राइट हैंड साइड में 0 का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं t के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। इससे एक नया इक्वेशन भी डाला जा सकता है, इक्वेशन नंबर 3 डाल दें और इक्वेशन नंबर 2 के साथ में इसको ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लिख लें इसके नीचे। इनको जब ऐड किया जाएगा तो ये देखेंगे माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो d की पावर 4x माइनस डी इज इक्वल टू 0। x को हम राइट हैंड साइड में यहाँ पर बाहर ले लेंगे। ये ऑपरेटर x पर ऑपरेट हो रहा है और ये 4 पावर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को फाइंड करके हम दोनों को ऐड कर देंगे और इससे फिर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो एक्सिलरी इक्वेशन से फाइंड होता है, इट्स एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग इक्वेशन, जो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने में हेल्प करेगी हमें। एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो x में का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है, d की जगह पर m पुट कर देंगे, इनकी बार 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे लिखा जा सकता है m स्क्वायर का होल अब स्क्वायर, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, एक ब्रैकेट में ये ऐड हो जाता है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको एक बार हम ऐड कर देंगे और दूसरी बार इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे दूसरे ब्रैकेट में। इसमें तो हम कोई रियल फैक्टर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम जरूर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगेन इस आइडेंटिटी का जब यूज़ करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 को हमने ऐसे लिख दिया, इसमें एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा और इन दोनों को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो m इक्वल टू यहाँ से -1, इसको 0 के बराबर रखेंगे m की वैल्यू +1 मिलेगी और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 को तो फिर m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 आ जाएगी और m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, इसके 2 वैल्यू होती हैं प्लस माइनस और -1 हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू जो होती है वो
आई के इक्वल होती है। तो m की वैल्यू यहाँ पर -1 और +1 मिली थी, और ये कंजुगेट फार्म में है, यानी प्लस का आई भी है, उसके साथ साथ माइनस भी आई है कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में, हालांकि प्योरली ये इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर जब m की वैल्यू मिल जाती है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं f के लिए, क्योंकि x और y दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसलिए यहाँ पर हम बता भी दें कि किसका हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करें x का। तो c1 e टू द पावर माइनस m की जो वैल्यू वो लिखें, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है उससे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस फिर दूसरे m की वैल्यू के लिए e की पावर 1 टाइम्स ये t से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस यहाँ पर जो ये कंजुगेट की फार्म है तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो C1 C2 हो चुके हैं, C3 से स्टार्ट करेंगे, कॉस लिखेंगे, और इसमें आई का जो कोएफिशिएंट है 1 दोनों में है, 1 है, एक में +1 दूसरे में -1 है 1, तो 1 टाइम्स t हो जाएगा, और प्लस का ये इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू लिख रहे हैं C4 साइन 1 टाइम्स t, यानी जब प्लस माइनस ए आई होता है m की वैल्यू तो उसके करस्पॉन्डिंग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, मतलब जो भी कोई कांस्टेंट आप दें a कॉस ए टी, और अगर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है b इंटू साइन ए टी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट C3 और C4 यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं। तो ये आ चुका है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन x का। तो अब यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे हमने शुरुआत में बात की, हालांकि ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आप डायरेक्ट भी से ज़ीरो कर सकते हैं, क्योंकि निकालने का तरीका ये होता है x का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है वो आप पूरा लिखते हैं d का 4 - 1, और राइट हैंड साइड में जो भी है इक्वेशन के उसको यहाँ पर लिखते हैं ज़ीरो, जो फंक्शन है इस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा तो ये वैल्यू तो ज़ीरो के बराबर ही आएगी। तो फॉर्मेलिटी यही, आप डायरेक्ट भी ज़ीरो कर सकते हैं, और यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही यहाँ पर इसका x की वैल्यू यानी कंप्लीट सोल्यूशन होगा इसका, यानी जनरल सोल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हम फाइंड कर चुके थे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पीछे से वहाँ से देख के लिख देते हैं, ये वैल्यू आई थी C1 e टू द पावर -t प्लस का C2 e की पावर t, और फिर इसके बाद था ये C3 cos t और प्लस C4 sin t। इस वैल्यू को लिखने के बाद ये x की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन 3 तक हो चुके थे, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई इन टर्म्स ऑफ t, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर देखिए 1 से निकाल सकते हैं, अगर x को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करके d2 x निकालें तो y के इक्वल है ये। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर d2x फाइंड करने के लिए पहले तो एक बार डिफ्रेंशिएशन निकालें, नहीं dx निकालें, dx का मतलब होता है d/dt और x का डिफ्रेंशिएशन, और x की वैल्यू तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 से है ही, C1 e टू द पावर माइनस का t प्लस C2 e टू द पावर t प्लस C3 cos t प्लस C4 sin t। अब इनको हम टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे, C1 बाहर ले लेंगे, e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t होता है, लेकिन ये t नहीं था, -t था, तो -t का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस C2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन तो e की पावर t होता है, C3 बाहर ले लेंगे, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin t होता है, और C4 बाहर ले लिया, sin का डिफ्रेंशिएशन cos t हो जाएगा। ये हम dx की वैल्यू फाइंड कर सकें, हमें ज़रूरत है d2x की, यानी जो हम एक बार dx फाइंड कर चुके हैं इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि d का मतलब d/dt होता है, और dx की वैल्यू ये फाइंड करके लाए हैं, माइनस शुरू में लिख दें, C1 e की पावर माइनस का t और ये प्लस का C2 e टू द पावर t है, ये प्लस माइनस के इंटू माइनस का C3 sin t और प्लस का C4 cos t है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/x की वैल्यू आ जाएगी, C1 कांस्टेंट बाहर ले लें, इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर t का e की पावर t होता है, इसका दोबारा से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का C2 इंटू e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t हो जाएगा, C3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t हो जाएगा, C4 बाहर ले लेंगे और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin t हो जाएगा।
ये माइनस से निकल के प्लस बना देगा। C1 ई की पावर माइनस का टी प्लस का C2 ई की पावर टी माइनस C3 कॉस टी, और इस प्लस होगा ये माइनस में कन्वर्ट कर देगा C4 साइन टी। तो ये D2x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली हमने। अब इसको हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर जैसे हमने बताया था 2 को। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 था d² - y = 0 था। तो उसमें अगर हम y को राइट हैंड साइड में पहुंचा दें तो d² की वैल्यू y आ जाएगी, यानी y की वैल्यू d² आ गई, और d² की वैल्यू ये हमारे पास है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 5 भी डाल सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 5 से ये वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है C1 ई टू द पावर माइनस का टी और प्लस का C2 ई की पावर टी और माइनस का C3 कॉस टी माइनस C4 साइन टी। और इसे इक्वेशन नंबर हम 6 डाल देते हैं। x की वैल्यू हमने जब फाइंड की तो इक्वेशन नंबर 4 था, और इक्वेशन नंबर 6 तब आया जब इक्वेशन हम देख रहे हैं कि जब हमने y की वैल्यू ये निकाल के रखी हुई है। तो हम कह सकते हैं इसका सोल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं, hence the required general solution is given by equation 4 and equation 6। तो इक्वेशन 4 से इक्वेशन 6 से, यानी x और y की वैल्यू को आप दोनों इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, उसका फिर हम आंसर कह सकते हैं कि आंसर है यहाँ पर इसका, या फिर आप ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।